श्रीमती मालती जोशी जी की स्मृति में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, उसमें मैं एक बेटे की हैसियत से आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि उनके साहित्यिक अवदान पर बहुत सारी बातें हो गई हैं और निश्चित तौर पर ये भी हम सब जानते हैं कि उनका साहित्यिक अवदान इतना बुरा है कि एक सभा या कुछ घंटे या मिनटों की बहस में वो बात पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बेटे की हैसियत से या उनके परिवार के सदस्य की हैसियत से इस बात को हम लोग कैसे महसूस करते थे, ये जानना शायद आपके लिए रुचिकर भी होगा। अभी जब उनका देहावसान हुआ तब फेसबुक पर मेरे एक बहुत पुराने मित्र ने एक टिप्पणी लिखी, और वो टिप्पणी बहुत लंबी थी और उन्होंने लिखा कि मैं सच्चिदानंद जोशी को पिछले 8 या 10 सालों से जानता हूँ, लेकिन अभी 2 महीने पहले मुझे मालूम पड़ा कि वो श्रीमती मालती जोशी के पुत्र हैं। लगभग कुछ ऐसी ही बात लगभग 6 साल से मेरे साथ मंत्रालय में काम कर रही एक संयुक्त सचिव ने कहा कि हम लोग रोज़ मिलते हैं, रोज़ आपस में बात करते हैं और इतनी देर हम लोग ऑफिशियल बात करते हैं, पर मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि आप श्रीमती मालती जोशी के पुत्र हैं। अभी जब 15 दिन लगातार कई लोगों का आना हुआ तो उसमें मेरे बचपन के कई सारे मित्र भी आए, और वो श्रीमती मालती जोशी के देहावसान पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने नहीं आए, वो नंदू की माँ के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए, क्योंकि उन्हें मालती जोशी की कहानियों से कोई सरोकार नहीं, उन्हें मालती जोशी के रचना कर्म से कोई सरोकार नहीं, लेकिन उन्हें इस बात से सरोकार जरूर है कि जब हम खेल कर कभी कभी तुम्हारे घर आते थे और तुम घर में नहीं रहते थे, तो भी आस्था से चाय नाश्ता पूछने वाली तुम्हारी माँ थी। उनके हाथ के बनाए पोहे, उनके हाथ के बनाए हलवा, उनके हाथ की बनाई पूड़ियाँ, उसका स्वाद अभी भी हमारी जुबान पर है। उनके लिए वो कोई बहुत महान लेखिका नहीं थी, बल्कि उसमें से कई लोग इस बात पे आश्चर्य व्यक्त करते थे कि हम जब बाहर कहते हैं कि हम तुम्हारे घर जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे उनकी माँ तो बहुत बड़ी लेखिका है, तो कहते थे हमें तो कभी कोई लेखिका उनके घर में दिखी नहीं, हमें तो सिर्फ नंदू की माँ नजर आती है। कहने का तात्पर्य ये कि अपने लेखकीय व्यक्तित्व को उन्होंने कभी भी अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर लादने का, कभी आरोपित करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि हमें बहुत अच्छी तरह याद है वो ज़माना जब गैस स्टोव भी नहीं हुआ करते थे, तो स्कूल से 4 बजे हमारी बस आती थी और 4 बजे हमारी बस आने पर हमें गरम रोटी बनाकर खिलानी है, इसलिए स्टोव पर या सिगड़ी पर जलाकर, चूल्हा जलाकर, अंगीठी जलाकर बाकायदा गर्मा गर्म रोटी बच्चों को मिले, इस प्रयास में वो हमेशा रहती थी। तब हमें कभी नहीं लगा कि इसी दौरान शायद वो कभी ज्वालामुखी के गर्भ में जैसी रचना लिख रही हैं या पाषाण युग जैसी रचना लिख रही हैं। हमारे मन में तो सिर्फ बच्चों ने यही आकर्षण रहता था कि जो बहुत सारे कागज़ वो आधे में फाड़ देती हैं, उससे हम कहीं ना कहीं अपनी रफ कॉपी बना लिया करेंगे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि शोर मच मचाओ, मुझे कहानी लिखना है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये कमरा, ये दरवाज़ा भी मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकती, जो कुछ रात का बना रखा है वो सुबह खा लो, क्योंकि मुझे कहानी लिखनी है या मुझे कोई बात करनी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे फलां साहित्यिक गोष्ठी में जाना है, इसलिए मैं 4 दिन घर से बाहर रहूँगी। ऐसा नहीं कि उन्हें कभी कोई निमंत्रण नहीं आए, ऐसा नहीं कि कभी उन्हें कोई और प्रोत्साहन, प्रलोभन, पुरस्कार कभी, लेकिन किसी की प्रत्याशा में वो भागी नहीं। उन्हें किसी ज़माने में स्कूल में लेक्चररशिप ऑफ़र हुई तो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं और उनका लालन पालन मुझे करना है, मेरे लिए शायद सबसे बड़ी नौकरी वही है। कहने का मतलब ये है कि जो जीवन का जो मूल्य है, भारतीय संस्कारों का जो मूल्य है, उन भारतीय संस्कारों के मूल्य को देने के लिए आपको कोई एक अलग से पाठशाला या अलग से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा करना पड़ता।
आप सिर्फ अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से उसे बना सकते हैं। हम दोनों भाई हैं, इसलिए शुरू से हमें इस तरह की शिक्षा दी गई ताकि हमारा चरित्र या हमारा व्यक्तित्व ऐसा रहे कि घर में कभी कोई लड़की आए तो उसे असुरक्षित महसूस ना हो। हमें हमेशा इस बात के लिए बताया गया कि आपकी कंपनी में, आपके सानिध्य में कभी कोई असहज महसूस करेगा तो ये तुम्हारी हार नहीं होगी, ये एक माँ के तौर पर मेरी हार होगी। इतनी दूर तक सोचने का दृष्टिकोण कोई व्यक्ति रख सकता है तो मुझे हमेशा लगता है कि माँ ने हमें क्या दिया। हम दोनों भाई लिखते हैं अपनी अपनी तरह से, वो बड़ा भाई कुछ लिखता है, मैं भी कुछ लिखता हूँ, लेकिन लेखन के संस्कार माँ ने दिए ऐसी बात सीधे सीधे हम नहीं कह पाते। लेकिन उन्होंने जो दिया वो उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने हमें सोचने का, देखने का नज़रिया दिया, समझने का नज़रिया दिया, समाज में खड़ा होने का हौसला दिया, हिम्मत दी। और इसलिए कभी भी लगता है कि कभी कोई विपदा, कोई बाधा आती है, कोई कठिनाई होती है तो सिर्फ माँ की कोई बात या माँ का पीठ पर हाथ ही हमारे लिए काफ़ी होता था। इसलिए कहीं एक बार लेख लिखा तो उन्होंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने जो वाक्य लिखा है वही वाक्य मैं आखिर में बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिसमें महिलाएं ये व्रत करती हैं कि अगले 7 जन्मों में यही पति मुझे हर बार मिले। पता नहीं माँ को पाने के लिए ऐसा कोई व्रत है या नहीं। अगर ऐसा कोई व्रत होता तो मैं निश्चित हर साल बिना नागा यही करता, क्योंकि मुझे हर जन्म में लगातार आई ही चाहिए माँ के रूप में।